और एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो आज कर रहा है पूरी तरह से आउट परफॉर्म। आज पूरे बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन अगर आया तो रियल एस्टेट काउंटर्स में आया है। एक तो शोभा था जिस पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई, लेकिन दूसरी कंपनियों में पंख क्यों लगे हैं? गोदरेज देखिए, डीएलएफ देखिए, ओबरॉय रियल्टी देखिए, और ये तीनों काउंटर्स दरअसल वायदे के टॉप गेनर्स हैं। गोदरेज जहां 8% ऊपर है तो ओबरॉय और डीएलएफ 5 से 6% के गेन्स पर कर रहे हैं कारोबार। और यतनी बताएंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। दो लाइंस मुझे याद आती हैं हर्षदा के, दिल है कि मानता नहीं और रियल एस्टेट है जिसमें तेजी खत्म होने को मांगता नहीं। तो कोविड के बाद एक ऐसा पीरियड था जहां लगता था कि रियल एस्टेट की डिमांड सैचुरेट हो गई है, अभी इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जिस हिसाब से रियल एस्टेट शेयर्स में तेजी दिखाई पड़ रही है, क्लियरली एक ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3-4 रिसर्च रिपोर्ट्स में देख रहा था, जेएम फाइनेंस की, नुआमा की, और क्लियरली नवंबर का अगर आप रजिस्ट्रेशन डेटा देखें, क्योंकि एक महीने के लैग से वो डेटा कंपाइल होता है, तो नवंबर की जो हाउसिंग डिमांड है इंडिया में वो 15% से बढ़ी है। यूजुअली जीडीपी के हिसाब से या जीडीपी के 1.1 फैक्टर से आपको रियल एस्टेट डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन नवंबर में और भी ज़्यादा आपको फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। प्राइसेस की बात करें तो कोलकाता छोड़ के सभी महानगरों में आपने एक ज़बरदस्त प्राइस हाइक देखी है। इनफैक्ट अगर हम मेजर सिटीज़ की बात करें तो लगभग 24% तक प्राइस बढ़े हैं। तो एक छोटे पीरियड में एक बड़ा प्राइस एप्रिसिएशन आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए ये बात करते हैं कि नवंबर में ऑन एन एवरेज कितनी प्राइस हाइक आपको कौन से शहर में देखने को मिली। मुंबई में लगभग 9 से 10% की आपको रियल एस्टेट के दामों में तेज़ी आती हुई दिखाई पड़ी। बेंगलुरु में 15%, एनसीआर में लगभग 25%, चेन्नई में 9% और हैदराबाद में 7%। और हैदराबाद का बेस भी बड़ा है, उसके डिस्पाइट आपको साल दर साल बेसिस पे 7% का एप्रिसिएशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक ज़बरदस्त माहौल तेजी का, खास करके जो आईटी बेल्ट है, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ आपको अच्छी सेल्स वॉल्यूम भी देखने को मिल रही है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया भी कोई कम नहीं है। गुरुग्राम एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। आप जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च करो, और बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपको वीडियोस दिखाई पड़ेंगी कि 600-700 लोग लाइन में लगा के जो है 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ तक के फ्लैट खरीदने के लिए जो है लाइन में खड़े हुए हैं, धक्का मुक्की हो रही है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 600 घर इन्होंने बेचे गुरुग्राम के इनके एरिस्टोक्रेट प्रोजेक्ट में। एक अपस्केल प्रोजेक्ट है, 2600 करोड़ रुपए का ये माल इन्होंने लॉन्च में ही बेच दिया। सेक्टर 49 गुरुग्राम में इनका लोकेशन है। डीएलएफ ने एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी टिकट साइज ही 5 करोड़ प्लस शुरू होती है सेक्टर 76 में, और यहाँ एक बड़ा इन्होंने सेल्स कर दिया। और ये प्रोजेक्ट जो इन्होंने गुरुग्राम सेक्टर 76 में लॉन्च किया है, इसकी सेल्स पोटेंशियल लगभग 8000 करोड़ के आसपास की आकी जा रही है। अच्छा, ये तो प्राइवेट डेवलपर्स है। एनबीसीसी जैसे डेवलपर्स जो थोड़े बहुत मीडियोकर माने जाते हैं, इन्होंने भी 5000 फ्लैट अमरपाली ग्रुप के जो इनके पास इन्वेंट्री थी वो इन्होंने लिक्विडेट कर दी है, और उसके भी उनको 2900 करोड़ रुपए मिले हैं। तो मुझे लगता है 3-4 बिलियन डॉलर का सेल तो आपको सिर्फ एनसीआर में दिखाई पड़ रहा है हर्षदा। काफी तगड़ा सेल। और वीरू का इसमें कितना हाथ है, वीरू ही जाने। वीरू, कोई डिस्क्लोज करना चाहेंगे आप? नहीं हर्षदा, अभी नहीं। मतलब नहीं, डिस्क्लोजर नहीं दे रहे कि अभी एक्सपोजर नहीं है? बाय नहीं एक्सपोजर नहीं है अभी। तो हिम्मत भी नहीं हो रही हर्षदा। 22-23 में वो प्राइस बढ़ा है, मतलब 2009 से मैं देख रहा हूँ हर्षदा। ये जो 2 साल थे ना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। 2005 से लेकर 2021 तक, इस इनफैक्ट 2009 में भी जिसने लिया था ना हर्षदा, वो लॉस में था। अगर आप उसके इंटरेस्ट कॉस्ट को मिला लेना, जिसने पहली प्रॉपर्टी ली थी, दूसरी प्रॉपर्टी ली थी, वो इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड करके लॉस में था। लेकिन ऑलमोस्ट प्राइसेस डबल हो गए हैं सिर्फ दिसंबर 2021 से लेकर टिल डेट के बीच में, आप यकीन मानिए। काफी तगड़ा रिटर्न उधर बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, ये आपने कहा बैंगलोर में प्राइसेस करीब 25 गुना बढ़े हैं। 25% तक बढ़े हैं। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ऑब्वियसली हर्षद देखो डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ एक डबल डिजिट की आपको प्राइस हाइक तो आती हुई दिखाई पड़ी है। और इसका सीधा बेनिफिशियरी अगर हम देखें तो शोभा है, प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज अभी ठीक है, मुंबई में भी इनका एक बड़ा एक्सपोजर हो गया, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। तो बैंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट भी काफ़ी हॉट है। और मोतीलाल ओसवाल को लगता है, जिन्होंने अभी 1400 रुपये का टारगेट दिया था आज सुबह ही, अगर हम शोभा डेवलपर की बात करें, आज 20% का गेन ऑब्वियसली हो चुका है। लेकिन उनको लगता है कि जो बैंगलोर मार्केट में शोभा का अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है पिछले 1-2 सालों में, वो रिकूप हो जाएगा। अगले 2 सालों में प्री सेल्स भी अच्छी होंगी, कैश फ्लो भी अच्छे होंगे,
और जो एग्जीक्यूशन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत दिख रहा था वो अब शोभा ने रिजॉल्व कर लिया और यहाँ से अब ग्रोथ पाथ पे अभी कंपनी आती हुई दिखाई पड़ेगी। जो 2 साल बीत गए, आने वाले 2 साल में काफ़ी एक्साइटिंग टाइम रहने वाला है, ऐसा मोतीलाल का मानना है और शायद इसीलिए ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1400 रुपये के टारगेट के साथ। अब स्टॉक, अब फ्लैट नहीं खरीद सकते तो स्टॉक ही ले लीजिए, वही हो रहा है। एटलीस्ट वो अफोर्डेबल है, नहीं तो वो भी हाथ से निकलते जाएंगे। लेकिन शोभा देखिए और पूरा पैक आउट परफॉर्म करता हुआ। अच्छा, इस बीच एक और स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा,